हेलो दोस्तों, वेलकम इन एग्रीकल्चर प्री। दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कृषि विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर, जेआरएफ आदियों में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। कृषि शास्त्र में किसका उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को, कृषि को। तो इसका आंसर है पौधे और पशुओं को, ऑप्शन नंबर ए। सघन खेती का संबंध किससे है? श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो इसका आंसर है मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी। ट्रक फार्मिंग क्या है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, भारी संख्याओं में ट्रक संचयन। तो इसका आंसर है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि की जाती है? जापान में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में। तो इसका आंसर है जापान, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। तो ऑप्शन इसका आंसर है बी, जीविकोपार्जन का साधन, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती का अच्छा उदाहरण है? झूम खेती, मिश्रित खेती, व्यावसायिक खेती या जीविका खेती? तो इसका आंसर है जीविका की खेती, ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का, फलों का, वनों का, सब्जियों का? तो इसका आंसर है फूलों का। फूलों का अंतर फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, सब्जियों का, वनों का? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है फलों का अध्ययन। ओल्ड्रीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, फल विज्ञान से। ओल्ड्रीकल्चर का संबंध है सब्जी विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है वनों का अध्ययन। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ए 4, 6, 8, 11। तो इसे 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या एल्यूवियल मिट्टी? तो सबसे ज़्यादा भारत में मिट्टी पाई जाती है एल्यूवियल मिट्टी। प्रश्न नंबर 13, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूण है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का? तो रेगूण है काली मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? आंसर है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? तो इसका आंसर है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास, चाय, जूट? तो इसका आंसर है कपास, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? एल्यूवियल मिट्टी, रेगूण मिट्टी, लोमी मिट्टी या क्ले मिट्टी? तो इसका आंसर है रेगूण मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के कुल भागों में मिट्टी का
भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? मैग्नीशियम की मौजूदगी, फास्फेट की मौजूदगी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, खाद मिट्टी की मौजूदगी। तो इसका आंसर है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, उपरोक्त सभी में। तो लेटेराइट मिट्टी उपरोक्त सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है मालवार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बघेल में। तो आंसर है इसका मालवार तटीय क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 21, भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाली जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? केंचुआ, कुछ प्रकार के जीवाणु, कवक या सुअर। तो इसका आंसर है केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है? अमोनियम सल्फेट, राख सल्फेट, जिप्सम या डीएपी। तो इसका आंसर है जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता होती है? आधार बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रजनक बीज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रजनक बीज बीज उत्पादन चक्र को कौन सी अवस्था है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय। तो इसका आंसर है प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीला, सफेद, लाल, पीला। तो इसका आंसर है नीला। ऑप्शन नंबर ए। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? हवा, नमी, उपयुक्त तापमान, सूर्य की रोशनी। और इसका आंसर है सूर्य की रोशनी। ऑप्शन नंबर डी। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में। तो इसका आंसर है जून जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए। रबी की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में। इसका आंसर है अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 29, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? रबी, शीतल, खरीफ, पोंडू। इसका आंसर है रबी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षण फसल है? भिंडी, पालक, सनई, सूर्यमुखी। इसका आंसर है भिंडी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से नकदी फसल है? मक्का, गेहूं, तंबाकू, धान। इसका आंसर है तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चावल, गेहूं, बाजरा, कपास। ऑप्शन नंबर डी सही है, कपास। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपातप भी है? अरहर, मटर, चना, करेज। इसका आंसर है करेज। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से 4 ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एंथॉल के लिए की जाती है? मेट्रोफा, मक्का, पेनगामिया, सूरजमुखी। तो इसका आंसर है जेट्रोफा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास। इसका आंसर है कपास, सन, जूट। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है। जनवरी फरवरी में काटा जाता है तथा जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में बोआई तथा मार्च अप्रैल में कटाई। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37, मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर में। तो इसका आंसर है खरीफ के मौसम में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38, सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है सूरजमुखी में, मूंगफली में, सरसों में, तिल में। तो इसका आंसर है सरसों में। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 39, समांतर फसल का एक उदाहरण है। आलू, धान, गेहूं, सरसों, कपास, गेहूं, ज्वार, आलू। तो इसका आंसर है गेहूं, सरसों, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40, अल्फांसा एक प्रकार का नाम है। खनिज, जाति, घास, शहर। तो इसका आंसर है घास, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41, औषधीय पौधा है। कपास, नीम, जौ, साल। तो इसका आंसर है नीम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्व प्रमुख फसल है? विषुवत रेखीय, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय, स्टेपी। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या होना चाहिए? तो 25 सेंटीग्रेड, 30 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड तापमान, 45 सेंटीग्रेड तापमान। तो इसका आंसर है 35 सेंटीग्रेड तापमान, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 44, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली। तो इसका आंसर है चाय। प्रश्न नंबर 45, किस फसल की बुवाई के लिए समय, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है? गेहूं, जौ, गन्ना, मक्का। तो इससे नहीं पड़ती गन्ने की जरूरत, ऑप्शन नंबर सी। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाती है? 5, 3, 7, 12। 12 माह में। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, तमिलनाडु में। तो सबसे ज़्यादा की जाती है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 49, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। इसका आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो सबसे ज़्यादा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।